सिर्फ मेरे से डकी भाई साहब ने राब्ता नहीं किया, बल्कि जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जिनके छोटे-मोटे चैनल्स भी हैं या मेरे से बड़े चैनल्स भी हैं, उनसे सबसे उन्होंने राब्ता किया था। उन्होंने राब्ता किया अपने मैनेजर के थ्रू। डकी भाई साहब एक घर ढूँढ रहे हैं, वो इतना पैसा स्पेंड नहीं करना चाह रहे। हमें फ़िलहाल घर चाहिए रेंट के ऊपर, और ये बड़ा कैटेगोरिकली, स्पेसिफिकली उन्होंने हर डीलर को बताया। ये भी बात उसने क्लियरली बताई, हम उस घर को यूज़ करेंगे फॉर कंटेंट क्रिएशन। ये घर खरीदा है, ये पहले उन्होंने बात बताई। देखें इसके पीछे मेहनत कितनी है। उस डीलर ने, जिसने इस बंदे को घर लेके दिया, उसने कितने विजिट करवाए होंगे। उसने बेचारे ने अपना बाइक निकाला होगा, किसी ने गाड़ी निकाली होगी कि डकी भाई साहब आ रहे हैं और उनको घर चाहिए, और मुझे पता चला उसने कमीशन भी शायद नहीं दिया, जो कि पता नहीं सही है कि गलत है। इसके बरक्स फायदा किसको हो रहा है? डकी साहब को हो रहा है, क्योंकि मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। दुनिया सोच रही है पता नहीं टिकटॉक से कितना पैसा है या यूट्यूब से कितना पैसा है। मेरा इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पैसा उसके पास है। डक्की के पास इतने पैसे हैं, वो 10 करोड़ क्या, वो मेरे ख्याल से 20-25 करोड़ का भी घर ले सकता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि ड्रीम हाउस मेरा ये है, तो ड्रीम हाउस वो किसी और के ख्वाब को उन्होंने अपना ड्रीम हाउस कह दिया। असल में डीएचए लाहौर के अगर आप घर देखें तो ये एक बड़ा नॉर्मल सा घर है, तो उसके लिए अगर ड्रीम हाउस है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। दीज वायलेंट डिलाइट्स हैव वायलेंट एंडिंग्स। अगर आप किसी से झूठ बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज नहीं आपको मिलेंगे, आपको कल मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी दानियाल सुहेल और नियो डिजिटल की आज की इस वीडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डकी भाई का आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्कैंडल चल रहा है और उस हवाले से वो आजकल गिरफ्तार भी हैं और घर के हवाले से मामला काफ़ी संगीन हो चुका है। कुछ इंकशाफात हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो घर जो डकी भाई ने दावा किया था कि ये घर मैंने खरीदा है, असल में वो घर रेंटेड निकला है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर आती है और वो वीडियो अपलोड की जाती है एक रियल स्टेट बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं जिनका नाम दानियाल सलीम है। MSJ स्टेट के नाम से इनका पेज भी, आप लोगों ने इनके वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमें करोड़ों रुपए के घर दिखाते हैं जो कि बहुत ही आलीशान भी होते हैं। इनकी तरफ से भी एक वीडियो सामने आई तो हमने सोचा कि ना हम इनसे बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर मामला है किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दो दानियाल साथ बैठे हैं आज और आज हम डिस्कस करने लगे हैं डकी भाई के हवाले से। तो मुझे बताएं कि ये मामला है किस तरह से, आपसे डकी भाई ने कब कांटेक्ट किया और क्या कहा उन्होंने आपसे कांटेक्ट करके? अच्छा, एक्चुअली सिर्फ मेरे से डकी भाई साहब ने राब्ता नहीं किया, बल्कि जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जिनके छोटे मोटे चैनल्स भी हैं या मेरे से बड़े चैनल्स भी हैं, उनसे सबसे उन्होंने राब्ता किया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने राब्ता किया अपने मैनेजर के थ्रू, और उन्होंने बताया हमें कि डकी भाई साहब एक घर ढूंढ रहे हैं, वो इतना पैसा स्पेंड नहीं करना चाह रहे या इतना पैसा पार्क नहीं करना चाह रहे किसी घर के अंदर जो कि 10-12 करोड़ का है, क्योंकि हमारे चैनल्स के ऊपर मैक्सिमम घर जो आप लोग देखते हैं, और डीएचई की ऑब्वियसली भी प्रॉपर्टी काफी महंगी होती है। तो उन्होंने कहा भाई इतने ज्यादा पैसे हम पार्क नहीं करना चाहते, हमें फिलहाल घर चाहिए रेंट के ऊपर। और ये बड़ा कैटेगोरिकली, स्पेसिफिकली उन्होंने हर डीलर को बताया कि भाई हमें स्पेसिफिकली घर रेंट पे चाहिए, और हम उस घर को यूज करेंगे। ये भी बात उसने क्लियरली बताई, हम उस घर को यूज करेंगे फॉर कंटेंट क्रिएशन। एक घर खरीदा है, ये पहले उन्होंने बात बताई। अच्छा, हम लोग चूंकि बड़ी रियल एस्टेट के अंदर डील करते हैं, तो मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि यार हम लोग इसके अंदर काम नहीं करते, रेंट का काम नहीं करते। तो आप जो सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टीज को डील करते हैं लोग, उनसे राब्ता करें। और ये जो घर है स्पेसिफिकली जो 40 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, ये कोई बंदा रेंट पे देता भी नहीं है, आप जितने मर्जी पैसे। तो उनको बात उस टाइम समझ नहीं आई। तो उसके बाद एक इवेंट पे डकी जब मुझे मिला था, तो उसने मुझसे ये बात की थी कि यार आपने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई, तो आप कोई रेंट पे घर भी मुझे ढूंढ के दो। जो कि रेफरेंस था कि मेरे मैनेजर ने भी आपसे रब्ता किया था, तो हमें कोई घर ढूंढ के दो। तो मैंने यार बात यही बताया था कि यार हम लोग रेंट का काम नहीं करते। तो काफी देर के बाद फिर ऑब्वियसली हमें पता चला कि उस बंदे ने वो वीडियो, जिस तरह से वो प्लान था वो सारा बताया उन्होंने कि हमने घर खरीद लिया ये वो, लेकिन मुझे पता था कि वो बेसिकली रेंट का है। अच्छा, जब उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने आपको बताया कि हमने इसको सिर्फ कंटेंट के लिए, ये उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि हमने जो घर लेना है हम वो वीडियोस में यही शो करवाएंगे कि हमने परचेज कर लिया? हाँ, ये उन्होंने सबको बताया था। बल्कि मेरे साथ एक मेरे पार्टनर भी होते हैं, हमारा ऑफिस है डीएचए राया में, उनको भी उन्होंने कॉल की थी। उनका भी चैनल है अल अली ग्रुप के नाम से। वो भी अभी मेरी बात भी हो रही थी उनसे, वो भी यही कह रहे थे कि डक्की ने हमें भी ये बताया था कि भाई हम इसको यूज करेंगे फॉर कंटेंट क्रिएशन, लेकिन घर रेंट का होगा। तो प्लान उसने बताया था सबको पहले से। मतलब कि उनका प्लान यही था कि मैं अपना घर जो है वो लोगों को यही कहूंगा कि ये घर मैंने खरीद ली है। एक सोशल मीडिया पे एक हाइप जो क्रिएट की जाती है वो हाइप क्रिएट हो जाएगी। मैं महीना 2 महीने जितना भी टाइम वहां पे रहूंगा, कंटेंट बनाऊंगा, देन
महीना 2 महीना नहीं, बेसिकली उनका जो प्लान था वो ज्यादा टाइम का था, मेरे ख्याल से 1 साल का एग्रीमेंट है, 1 साल का एग्रीमेंट है, रेंटल एग्रीमेंट है। तो वो फिर ठीक जिन है। डीलर भाई साहब ने उन्होंने जिनसे वो घर लिया, उन्होंने फिर मेरे ख्याल में वीडियो भी है जिसमें उन्होंने बताया कि वो 1 साल का एग्रीमेंट है उनका। अच्छा, अब वो जिन्होंने दावा किया, जो रियल स्टेट वाले हैं, जो कह रहे हैं कि ये घर रेंटेड था और हमें बताया ही नहीं गया था कि इसके ऊपर इस तरह से कंटेंट होगा और ये सब चीजें, अगर आप जैसा कि बता रहे हैं, आपको उन्होंने पहले क्लियर बता दिया था कि हमने इस तरह से करना है, तो अब हाँ, वो जो कह रहे हैं रियल स्टेट वाले, तो आपको क्या लगता है वो बस अब जब एक किसी के ऊपर बुरा वक्त आता है तो हर कोई कहता है कि भाई अब हम अपने हाथ साफ कर लें, कुछ ऐसी कहानी लग रही है? यार ऐसी बात है असल में, हिट अ मैन विद व्हेन ही इज डाउन वाला सीन है ना। अभी वो नीचे है, हर बंदा वीडियो चढ़ी जा रहा है, व्यूज तो मिल रहे हैं, उसका लेवल इतना है कि हर बंदे को व्यूज मिलते हैं, तो वो हर बंदा कैश आउट करने की कोशिश तो कर रहा है उस चीज को। लेकिन जहां तक डकी की बात है, जब आप एक परसेप्शन, एक आइडिया लेके चलते हो कि मैं ये वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा, हर कंटेंट क्रिएटर इसी तरह करता है कि ये मेरा वीडियो होगा। अब जब वो ऐसे ही वीडियो है। बनती है ना, उसके आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टर रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। उसने जो चीज सोची थी वो उस तरह से फिर मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट आउट नहीं हुई, तो उसके फेवर में वो चीज नहीं गई। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है वो है कि आपने डीलर्स को बेसिकली यूज किया टू गेट द रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, जो आपके फेवरेबल कंडीशंस के अंदर थे। तो मेन जो इशू है इसके अंदर कि हम डीलर्स बेसिकली यूज हो रहे हैं कि यार एक बंदे के कंटेंट क्रिएशन का मकसद बन रहे हैं, एक बंदा हमें, अब देखें इसके पीछे मेहनत कितनी है। उस डीलर ने जिसने इस बंदे को घर लेके दिया, उसने कितने विजिट करवाए होंगे, उसने बेचारे ने अपना बाइक निकाला होगा, किसी ने गाड़ी निकाली होगी कि डकी भाई साहब आ रहे हैं और उनको घर चाहिए, और पता नहीं क्या क्या। उस बंदे का टाइम इन्वेस्ट हुआ है, उस बंदे का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन उसको वो चीज, मुझे पता चला उसने कमीशन भी शायद नहीं दिया, जो कि पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन उसको वो चीज उस तरह से मिली नहीं है। लेकिन उसके बरक्स फायदा किसको हो रहा है? डकी साहब को हो रहा है, क्योंकि मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, दुनिया सोच रही है पता नहीं टिकटॉक से कितना पैसा है या यूट्यूब से कितना पैसा है। तो वो जो बेसिकली चीज, मतलब डीलर्स को बेसिकली यूज किया जा रहा है टू गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ इट, जिसका बेसिकली मुझे दुख हुआ। और यही चीज मैंने वीडियोस में बताई थी कि ये सिर्फ डकी ने इस तरह नहीं किया, ये सारे एक जैसे ही हैं। मतलब कि ये जो झूठ बोल के अपने व्यूअर्स के साथ झूठ बोला जाता है, उनको दिखाया जाता है कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है और हमने ये घर ले लिया है, और सिर्फ व्यूज के लिए या इन सब चीजों के लिए किया जाता है। देखिए, मेरा इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पैसा उसके पास है, डक्की के पास इतने पैसे हैं, वो 10 करोड़ क्या, वो मेरे ख्याल से 20-25 करोड़ का भी घर ले सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सीन ये है कि वो ये चीज अभी नहीं करना चाह रहा था। उसका पैसा हो सकता है क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो, उसका पैसा और किसी एक्टिविटीज में इन्वेस्टेड हो, तो वो इतना पैसा पार्क नहीं करना चाहता। और ये उसने स्पेसिफिकली, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उसने मुझे बताया था, उनके मैनेजर ने भी बताया था। तो अब वो बंदा ये हरकत करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको यूज इस तरह से किया गया कि वो उससे व्लॉग्स निकलते रहे, मजीद पैसा बनता रहे। अच्छा, उन्होंने कहा कि ड्रीम हाउस मेरा ये है, तो ड्रीम हाउस वो किसी और के ख्वाब को उन्होंने अपना ड्रीम हाउस कह दिए। अब असल में डीएचए लाहौर के अगर आप घर देखें तो ये एक बड़ा नॉर्मल सा घर है, इससे बहुत बेहतर बेहतर घर हैं। और लेकिन बात वही है कि एक बंदे के लिए वो चीज भी बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा ड्रीम प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए अगर ड्रीम हाउस है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, इसमें नहीं, कोई अच्छा, अगर कोई शख्स जो है जिसके इतनी ज्यादा व्यूअरशिप हो, जो उसके साथ कनेक्ट करती हो, और आप उनके साथ अगर झूठ बोले आके कि ये घर मैंने परचेज कर लिया है, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी कंटेंट क्रिएशन आप भी करते हैं साथ, तो आप क्या समझते हैं ये कितनी डिसऑनेस्टी ऑनेस्टी हमें यहाँ पे नजर आती है? यार डिसऑनेस्टी है बिल्कुल। और इस चीज को अभी वो मतलब केटर तो हो रही है, ये चीज पूरे सोशल मीडिया को पता चल गया है। तो दीज वायलेंट डिलाइट्स हैव वायलेंट एंडिंग्स। अगर आप किसी से झूठ बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज नहीं आपको मिलेंगे, आपको कल मिल जाएंगे। तो झूठ जो है वो आज नहीं तो कल पकड़ा तो जाता है, सीधी सी बात है। और उसको वो आफ्टर इफेक्ट्स फील भी हो रहे होंगे इस टाइम में।